हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटल क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल को। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुलक, माध्य, माध्यिका या माध्यक या परिसर। ठीक है, यहाँ पर छोड़ो दोस्तों, यहाँ पर देखिए माध्यिका कहिए या माध्यक, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, माध्य, माध्यिका, परिसर। ये चार चीज अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में बढ़िया से स्कोर कर पाएंगे अंकों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हर साल एग्जाम में आता है और इस साल भी आएगा और अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आएगा, लेकिन यही सब तो रहता है, दूसरा क्या। तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छा से पढ़िएगा और अच्छा से पढ़ लेंगे तो समझिए 10 नंबर आपका आज तैयार हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर के लिए आप पढ़ रहे हैं, अगर आ गए हैं वीडियो पर तो पूरा वीडियो अंत तक देख कर जाइएगा, आधा दूरा पढ़कर मत जाइएगा। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए बहुलक का कुछ हमने सवाल ले रखा है बहुलक का। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल है, यहाँ पर 5 2 6 2 2 3 2 का बहुलक होगा। यहाँ पर पूछा है 5 2 6 2 2 3 2 का बहुलक होगा, यानी इसका बताना इसका बहुलक क्या होगा। एग्जाम में इसी तरह दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा आपसे और पूछेगा बताइए बहुलक क्या होगा। तो देखिए समझ रहिएगा तो अच्छा से बना कराइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी बहुलक पूछे तो एक चीज याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा अपना, बहुलक वही होता है इस दिए गए आंकड़े में वैसा संख्या कहिए या वैसा अंक कहिए जो बार बार रिपीट हुआ हो, यानी जो अधिक बार दिखाई दिया हो, वही आपका बहुलक होता है। एक चीज बताइए आप हमको, ये 5 कितना बार है? एक बार। ये 5 एक बार है, ये 6 भी एक बार है, ये 3 भी एक बार है, लेकिन यहाँ पर 2 देखिए, 2 इधर, 2 3 और 4, ये 4 बार आपका, 2 जो है आपका 4 बार रिपीट हुआ है दोस्तों। 1 2 3 4 सबसे अधिक बार दिखाई देने वाला अगर कोई संख्या है या कोई अंक है तो आपका क्या है? 2 है। ये 2 अधिक बार दिखाई दिया कि नहीं दिया? तो जो संख्या कहिए या अंक कहिए अधिक बार दिखाई देगा, यानी जितना अधिक बार दिखाई देगा वही आपका बहुलक होगा। तो दोस्तों आपका बहुलक क्या हो जाएगा? बताइए बहुलक क्या होगा? आपका बहुलक 2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 एक बार है, 6 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, लेकिन आपका 2 ही एक ऐसा इसमें संख्या है जो कि लगातार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपका बहुलक 2 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक और लेते हैं सवाल, इसी का एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं। उदाहरण के लिए एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 6 2 5 5 4 5 1। अब बताइए इसमें आपसे पूछ देगा बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा? बताइए इसका बहुलक क्या होगा? बता पाएंगे? जरूर बता पाएंगे। अच्छा समझिए, इसमें 6 भी एक बार है और देखिए यहाँ पर 2 भी एक बार, और यहाँ पर देखिए 5 1 2 3, 5 1 2 3, 5 आपका 3 बार रिपीट हुआ, लेकिन 6 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 4 भी एक बार है और 1 भी आपका एक बार। लेकिन ये सब जितना भी संख्या आपको दिख रहा है, ये संख्या आपका ये एक एक बार है। ठीक है, लेकिन आपका 5 जो है देखिए 1 2 3, यानी 5 एक ऐसा संख्या है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, यानी 1 से अधिक बार आया है, इस सभी संख्याओं से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वो आपका 5 है। ज्यादा बार जो दिखाई दिया है वही आपका बहुलक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार दिखाई देने वाला संख्या ही आपका बहुलक होता है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बहुलक 5 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब माध्य को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग माध्य को अब देखते हैं। बहुलक हमने सीख लिया, माध्य को सीखेंगे। ठीक है, देखिए हमने माध्य का कुछ सवाल लिया है। 6 2 5 4 3 2 का माध्य होगा, माध्य क्या होगा? इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा, कोई हार्ड नहीं पूछेगा, इसी तरह पूछता है। तो एक बात बताइए आप हमें, सबसे पहले माध्य का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? माध्य का एक फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर आपका होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। क्या? कुल संख्या, कुल संख्या। एक बात बताइए, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, यानी जितना ये संख्या आपका दिया है, यानी कुल संख्या जितना ही दिया है इसका योग यानी जोड़ करना है, उसके बाद बट्टा लगाना है, और कुल संख्या समझिए, कुल संख्या कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 जितना संख्या रहे उससे हम लोग भाग देंगे। समझिएगा, कुल संख्याओं का योग कीजिए, जितना संख्या उसका योग कीजिए, यानी योग का मतलब क्या होता है? जोड़। इसका जोड़ कीजिए तो 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 6 2 5 4 3 2, यही ना है? बट्टा लगाइए
और ये कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 बट्टा 6, यहीं से भी आप गिन सकते हैं चाहे तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, यहीं से भी गिनिएगा तो 6 आएगा बट्टा 6। तो यही आपका कुल संख्याओं का योग, यानी जितना संख्या दिया है उसका योग कीजिए, बट्टा लगाइए और कुल संख्या जितना संख्या ये है, ये संख्या है उतना नीचे लिखिए और इसी इसमें भाग दीजिए जोड़कर इसको। तो जोड़िए आप इसको, जोड़ते हैं इसको, 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 2 22, ये आपका 22। अब बट्टा में 6 है तो 6 लगाइए। ये 6 से 22 कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, लेकिन 2 से कट जाएगा। 2 3 का 6 और 2 से 11 बार में कट जाएगा। 2 कम 2, 2 कम 2, ठीक है। बराबर में आपका 11/3, 11/3। तो यही आपका माध्य कितना हो गया दोस्तों? आपका माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर 11/3। अगर ज्यादा कुछ चाहे तो आप दशमलव में भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग माध्यिका को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं तब तक। चलिए दोस्तों अब हम लोग माध्यिका को देखते हैं। फिर एक बार बता दे रहा हूँ आपसे, माध्यिका कहे या माध्यक कहे दोनों एक ही चीज है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए दोस्तों हमने कुछ सवाल लिया माध्यिका का, ठीक है। 3 2 6 5 4 8 7, 3 2 6 5 4 8 7 का माध्यिका होगा या माध्यिका क्या होगा, इस तरह पूछ सकता है, या माध्यिका बराबर डॉट डॉट, इस तरह करके सवाल पूछेगा। तो सबसे पहले समझिए, माध्यिका जब भी पूछे ना दोस्तों, तो जितना भी आंकड़ा दिया है यानी जितना भी संख्या दिया है, इन सभी संख्याओं को आप तो या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में, यानी इसको क्रम में पहले आपको सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसे घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा लिखा जाता है। इसमें सबसे छोटा क्या है ये बताइए हमको। तो ये कहेंगे 2 छोटा है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 है, 3 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 4 है, तो 4 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, 5 है, तो 5 लिखिए। उसके बाद 6, उसके बाद में 7 और उसके बाद में 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसे हम मिटा देते हैं। 2 3 4 5 और 6 और उसके बाद 7 और 8, ये बढ़ते क्रम में हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, ये बढ़ते क्रम में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। जब बढ़ते क्रम में हो गया तो समझिए बन गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा फोकस कीजिए यहाँ पर, देखिए आप। तो सबसे पहले इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7 है। संख्या कितना है, 7 है। तो एक काम कीजिए, 3 आप इधर से हटाइए और 3 इधर से हटाइए। सुनिए, 3 इधर से गायब कीजिए और 3 इधर से आप गायब कीजिए। हट गया कि नहीं, बीच में आपका क्या बच गया, 5 बचा कि नहीं। 3 इधर से आप गायब किए हैं तो 3 इधर से ही आपको गायब करना पड़ेगा। 3 इधर से गायब किए हैं तो 3 इधर से गायब कीजिए, ठीक है। तो ये आपका बीच में कितना बच गया, 5 बच गया। जो आपका मध्य में बच जाता है, यानी जो आपका बीच में बच जाता है, वही आपका क्या होता है, माध्यक होता है या माध्यिका होता है, दोनों एक ही चीज है। कोई बोलता है माध्यक, कोई बोलता है माध्यिका, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो आपका माध्यिका कितना हो जाएगा जी, आपका माध्यिका हो जाएगा 5, होगा कि नहीं होगा, ये बीच वाला। 3 आप इधर से गायब किए और 3 इधर से गायब किए, तो बीच में जो बच जाता है वही आपका माध्यिका होता है। चलिए एक और ले लेते हैं हम, एक उदाहरण के लिए एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए 6 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, बस इससे बड़ा नहीं लेंगे। तो सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे छोटा 2 है तो 2 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5, उसके बाद 6 है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए आप इधर 2 इधर से गायब कर देंगे और 2 इधर से गायब कर देंगे, तो बीच में 4 बच गया कि नहीं। यही आपका क्या हो गया, ये 4 जो है आपका क्या हो गया, माध्यक हो गया। माध्यक या माध्यिका दोनों एक चीज है। माध्यक आपका कितना हो गया, 4 हो गया, ये बीच वाला ही होता है। अच्छा तो ये मान के चलिए क्या था, ये आपका एगो आया है, एगो आ गया। अगर बीच में 2 आता तब कैसे होता, माने 2 को संख्या आता तब कैसे होता। मान लीजिए तो 2 2 4 1 5 वाला था, अगर 6 को कोई संख्या आता तब कैसे होता, समझाते हैं आपको। इसे मिटाते हैं थोड़ा यहाँ पर, इसे मिटा देते हैं, हमने मिटा दिया। चलिए एक सवाल ले लेते हैं एक और। मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 3 6 1, मान लीजिए 5, ये 2 2 4 5, एक और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 8 हम ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। इसे बढ़ते क्रम से सजाएंगे। एक छोटा है तो एक को पहले लिखिए, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 के बाद डायरेक्ट 5 है, 5 लिखिए, उसके बाद 6 लिखिए, उसके बाद 8 लिखिए। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना। तो एक काम कीजिए, आप 2 इधर से गायब कीजिए और 2 इधर से गायब कीजिए। अब एक बात बताइए, ये बीच में क्या बचा, 3 और 5 बचा कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिए। 3 + 5/2, 5 3 8,
8/2, 2 से काट दीजिए 4, 8 2 चौकी 8, ये आपका 4 हो गया। यानी आपका माध्यक 4 हो गया जी, आपका ये माध्यक 4 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो जब बीच में 2 को संख्या बच जाए तो उनको ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ माध्यिका भी आप अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए परिसर को देखते हैं, परिसर, ठीक है, इसे तब तक हम मिटाते हैं। तो देखिए दोस्तों परिसर देखते हैं, क्या देखेंगे, परिसर। देखिए परिसर काफी आसान है, परिसर का एक फॉर्मूला याद रखिएगा परिसर का, ठीक है। ये आपका परिसर, परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। कितना लोग लिखते हैं, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे शॉर्टकट, अच्छा से समझ जाइए। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह आपको आसानी से याद भी रहेगा। उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा का बात भी यही होता है। उच्चतम सीमा का मतलब बड़ी संख्या और निम्नतम सीमा नहीं छोटी संख्या, बात एक ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए परिसर जब भी कहे निकालने के लिए ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है, तो 10 है, सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, यानी घटाव का चिन्ह लगाइए। और छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें क्या है, 3 3 2, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, यहाँ पर 2 लगाइए, और 10 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका परिसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी आपका परिसर बराबर क्या हो जाएगा, 8, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जब भी आपसे परिसर पूछे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को आप घटा दीजिएगा, आपका परिसर निकल जाएगा। समझ में आया। चलिए एक और उदाहरण लेकर समझते हैं, एक और इसे मिटा देते हैं, चलिए यहीं पर मिटा देते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया, यहाँ पर ले लेते हैं 10 50 100 30 और 20, ठीक है। इसका परिसर निकालना है, क्या निकालना है, परिसर, परिसर बराबर 1, ठीक है। इसका परिसर निकालना है, तो कैसे निकलेगा दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर ध्यान दिए होंगे तो आप गर्दा मचा दिए होंगे, इसको उड़ा दिए होंगे आप चुटकियों में। चलिए फिर से ध्यान दीजिए, हमने कहा परिसर बराबर क्या होता है दोस्तों, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या सबसे पहले ढूंढेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जी, आपका ये 100 है, सबसे बड़ी संख्या 100 है कि नहीं, तो लिखिए ना सबसे पहले बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी कौन संख्या है, तो आपका ये 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखिए बराबर। अब 100 में से आप 10 घटाइए, यानी 100 में से आप 10 घटाइए तो कितना होगा, 90 होगा, क्या होगा, 90। बस आपका परिसर यही हो गया, यही तो आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो इसी तरह समझने और सीखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।